नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एक साथ भिन्न का जोड़ घटाव गुणा और भाग। एक साथ भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग कैसे करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देख पा रहे हैं कई सारी भिन्नें लिखी हुई हैं और बीच बीच में अलग अलग साइन लगे हुए हैं। यहाँ पर भाग का साइन, यहाँ पर जोड़ का साइन, यहाँ पर घटाव का और यहाँ पर गुणा का। दोस्तों, इस टाइप के जो भिन्न के सवाल होते हैं उनको कैसे हल किया जाता है आज अच्छे से हम लोग सीख जाएंगे। तो साथियों, जब चारों चिन्ह एक साथ आ जाते हैं तो हमें बोर्ड मास नियम अनुसार हल करना होता है। दोस्तों, बोर्ड मास नियम ये कहता है कि सबसे पहले आप भाग कीजिए। सबसे पहले आपको भाग करना है, फिर आपको गुणा करना है, फिर आपको माइनस करना है यानी घटाना है, और सबसे लास्ट में आपको जोड़ना है। इस तरह से आपको करना है। सबसे पहले हमें भाग करना है, फिर गुणा, फिर घटाना है और फिर सबसे लास्ट में हमें जोड़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने तरीका जान लिया होगा। सबसे पहले हमें भाग करना है, तो भाग का साइन यहाँ पर है, दो भिन्नों के बीच में भाग का साइन है, यानी इतना पार्ट पहले हमें हल कर लेना है। तो बाकी सारा कुछ वैसा का वैसा लिख लेते हैं। 2/3 लिख लेंगे पहले, फिर गुणा लगाएंगे, 5/2 लिख लेंगे, माइनस लगाएंगे, 3/2 लिख लेंगे और ये प्लस लगाएंगे। यहाँ पर 11/6 इसको भी लिख लेंगे। दोस्तों, ये भाग का साइन है, भिन्न का भाग है ये। तो भिन्न का भाग कैसे हल करते हैं। भिन्न का भाग जो होता है उसको हल करने का बहुत आसान तरीका होता है। तरीका ये होता है कि हमें भाग के साइन को बदल देना होता है और उसके बाद भिन्न को पलट देना होता है। तो भाग के स्थान पर गुणा का साइन और इसके बाद जो भिन्न है इसको भी हम पलट देंगे, क्योंकि भाग को हमने बदल दिया तो भिन्न को भी हमें बदलना है। इसको बदल देंगे, 12 ऊपर हो जाएगा और 33 को नीचे लिखेंगे। भिन्न को हमें पलट देना है, तो 33/12 को हमने पलट दिया, कितना हो गया 12/33। अब हो गया भिन्न का गुणा। तो भिन्न का गुणा कैसे हल करते हैं। ऊपर नीचे अंश और हर में जो कुछ भी कटता है उसको हम काट देते हैं और जो बचता है उसका हम गुणा करते हैं आमने सामने का। अंश का गुणा अंश के साथ और हर का गुणा हर के साथ। तो यहाँ पर क्या कटेगा, 6 1 के 6, 6 दूना 12, 11 1 के 11 और 11 तिया 33। तो कितना बचा एक बार लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे 2/3, गुणा लगाएंगे 5/2, माइनस लगाएंगे 3/2, फिर ये प्लस लगाएंगे। यहाँ पर दोस्तों कितना बचा है, अंश में कितना बचा, यहाँ पर 1 बचा है, 11 1 के 11 और 11 तिया 33। तो अंश में बचा 2 गुणा 1। तो आमने सामने का गुणा होगा अंश का अंश के साथ, हर का हर के साथ। 2 गुणा 1 यानी 2 1 के 2 और नीचे कितना 3 गुणा 1, तो 3 1 के 3 हो जाएगा। अब दोस्तों हमें क्या करना है, हमने भाग कर लिया, अब हमें करना है गुणा। अब हमें गुणा करना है, तो गुणा यहाँ पर लगा है, दोनों भिन्नों के बीच में गुणा का साइन। दोनों को हल कर लेते हैं। ऊपर नीचे जो कुछ भी कटता है उसको काट देते हैं भिन्न का गुणा में। तो 2 नीचे है, 2 ऊपर कट जाएगा। ऊपर कितना बचा 5, 5 और नीचे कितना 3, 5/3 यहाँ बचेगा। फिर माइनस लगाएंगे 3/2, फिर प्लस लगाएंगे 2/3। हमने दोस्तों गुणा भी कर लिया, अब हमें करना है माइनस, यानी हमें घटाना है। तो घटा लेते हैं। अब हमें घटाना है, तो यहाँ पर दो भिन्नों के बीच में माइनस लगा है, ये वाला पार्ट पहले हमें हल करना है। तो हल कर लेते हैं त्रिया गुणा करके। तो 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 हो जाएगा। माइनस लगाएंगे 3 3 9, 9 लिखेंगे और बटे में 3 दूना 6, नीचे लिखेंगे 6, प्लस का 2/3, प्लस का 2/3। अब आगे हल करते हैं। 10 में घटाएंगे 9, 1 बचेगा और नीचे कितना 6, प्लस का 2/3। तो यहाँ पर दोस्तों हमने माइनस भी कर लिया, हमने घटा भी लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें जोड़ना है। तो सबसे लास्ट में जो हमें करना है वो है जोड़ना, यानी लास्ट में हमें जोड़ना होता है। तो जोड़ लेते हैं, भिन्न का जोड़ यहाँ पर है। त्रिया गुणा करते हैं, 3 1 के 3, 3 1 के 3, प्लस लगाएंगे 6 दूना 12,
और बटे में कितना, 6×3 = 18। अब दोस्तों थोड़ा हल कर लेते हैं, बीच में प्लस है जोड़ देते हैं, 12 + 3 15 हो जाएगा और नीचे कितना 18। एक तो ये आंसर हो जाएगा। थोड़ा यहाँ पर अंश और हर में कट जाएगा तो काट देते हैं। तो 3 से काटते हैं, 3 के पहाड़े में 18 और 15 आता है, तो 3×18 और 3×5 = 15। तो फाइनल आंसर कितना होगा, 5/6। ये हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इस तरह के अब आपसे सवाल हल हो जाएंगे, क्योंकि आपने शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को अच्छे से देखा है।